आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है विन्नी वॉइस में। आज एक दिल को दहलाने वाली घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी कोई घटना या ठाकुर जी से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहते हो तो हमें फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की यह घटना हमारे साथ फेसबुक पर दिल्ली की रहने वाली एक भक्त ने शेयर की है। वह अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए सीमा नाम से हम उन्हें संबोधित करेंगे। चलिए बिना देरी किए सुनाते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली लीला कथा। दरअसल दोस्तों, सीमा जी की सास लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन बेटे की शादी के बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी सीमा जी को सौंप दी। सीमा जी के मायके में कोई बाल गोपाल की सेवा नहीं करता था, तो उनकी सास ने उन्हें सारी सेवा का ज्ञान दिया। किस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराना है, किस प्रकार से उन्हें भोग लगाना है और किस प्रकार से उन्हें विश्राम कराना है आदि सभी सेवाएं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी हर बात उन्होंने सीमा जी को सिखाई। साथ ही ठाकुर जी की कृपा दृष्टि उनके बारे में बताया और उनकी लीला कथाएं भी सीमा जी को सुनाई। मतलब सीमा जी के मन में भक्ति उजागर करने का जो पूरा श्रेय है उनकी सास को जाता है। उन्होंने सीमा जी को यह भी बताया, जब तक हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें कोई परेशानी कोई दुख ठाकुर जी नहीं होने देते। वह हमेशा हर पल हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार से सीमा ने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया और ठाकुर जी की कृपा से दोस्तों, सीमा जी को 2 बेटों की मां बनने का सौभाग्य भी मिला और उनके पति भी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ समय के बाद सीमा जी की सास जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। सीमा जी के ससुर तो पहले से ही वैकुंठ लोक चले गए थे। वह आर्मी में थे तो उनकी सास को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उनके पति की भी अच्छी पोस्ट थी तो घर में आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के लिए किसी प्रकार की कोई कमी सीमा जी नहीं रखती थी। उनके बाल गोपाल छोटे से यही कोई 2 या 3 नंबर के होंगे। वे बड़े ही प्यारे थे। पूरे भाव से सीमा जी उनकी सेवा करती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है, हमारी आस्था हमारा विश्वास सब कुछ डगमगाने लगता है जो नहीं होना चाहिए। क्या पता ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हो। बुरे समय में भी ठाकुर जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, तभी हम हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन यह सब कहना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। होता है कि कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा कुछ हुआ सीमा जी के साथ। शायद अब पढ़ाई करते करते परीक्षा का समय नजदीक आ चुका था। देखिए, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां रहती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है और हमारी भक्ति में हमारी पढ़ाई का समय होता है। जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है, उस समय हमारी परीक्षा का समय होता है। मतलब ठाकुर जी की सेवा करने की जो पढ़ाई थी वह तो हमने पूरी कर ली। अब हमारा जो समय है वह परीक्षा पास करने का है। तो मुश्किल घड़ी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। समझना चाहिए कि शायद यह हमारी परीक्षा का समय चल रहा है। उसमें दोस्तों, अगर हम सफल हो गए ना तो समझ लीजिए आपका विश्वास जीत गया, आपने ठाकुर जी को पा लिया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जिस समय पर इंसान बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है। कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और वही हुआ था सीमा जी के साथ। दरअसल एक दिन उनके पति ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनका छोटा बेटा
दीपेश जो सिर्फ 15 साल का था, वह अपने पापा से साइकिल दिलाने की जिद करने लगता है। उसका बर्थडे भी नजदीक आ रहा था, तो सीमा जी के हस्बैंड ने सोचा चलो बच्चे का मन है तो दिला देते हैं। वही लेने के लिए दोनों मार्केट जा रहे थे। तभी दोस्तों अचानक से एक ट्रक ड्राइवर की गलती के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय दोनों की, पिता और बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती है। सीमा जी को छोड़कर वह हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। सीमा जी इस कदर टूट जाती है कि उनका जीवन मानो खत्म हो गया और उनकी जगह दोस्तों कोई भी होता तो इतने बड़े हादसे के बाद टूट ही जाता। दोस्तों यह ऐसी घटना है जिसे सुनकर मैं भी काफी भावुक हो गई, लेकिन कभी कभी किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जिसकी जितनी आयु होती है, जितना समय होता है, उसे भाग्य में लिख दिया जाता है और उसे कोई नहीं बदल सकता। न ही हम एक श्वास भी ज्यादा ले सकते हैं और न ही कम। और शायद सीमा जी के भाग्य में यह लिखा था। मुसीबतों का पहाड़ सीमा जी के ऊपर टूट पड़ता है। सीमा जी बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्हें 1 महीने तक बिल्कुल भी होश नहीं था। दुनियादारी से अनजान, बिल्कुल बेसुध होकर अपने रूम में बैठी रहती थी। उस समय ठाकुर जी की बिना कुछ खाए पिए अपने मंदिर में विश्राम कर रहे थे। 1 महीने तक न तो बाल गोपाल जी ने भोग लगाया, न ही किसी प्रकार की कोई सेवा उन्हें मिली, क्योंकि सीमा जी को कोई सुध बुध नहीं थी और ठाकुर जी अपने भक्त के मन की परिस्थिति अच्छी तरह जानते थे। सीमा जी कहती है कि उस समय उनका विश्वास ठाकुर जी के ऊपर से उठ गया था। उन्हें लगता था यह सब बेकार की बातें हैं कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं आते, यह कोई चमत्कार नहीं करते और न ही इनमें कोई शक्ति है। वह सोचती है अगर इनमें शक्ति होती तो आज मेरे पति और मेरा बेटा दोनों जीवित होते। इस तरह की बातें उनके मन में चल रही थी और उसी दिमागी हलचल में उन्होंने एक बहुत गलत फैसला ले लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब कभी भी पूजा पाठ नहीं करेगी, ठाकुर जी की सेवा नहीं करेगी। और यह सोचकर काफी लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हो? क्या तुम्हें लड्डू गोपाल चाहिए? अगर तुम्हें लड्डू गोपाल चाहिए तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, तुम उनकी सेवा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों किसी भी पड़ोसी ने, किसी भी रिश्तेदार ने उनके लड्डू गोपाल को लेना नहीं चाहा, क्योंकि सभी लोगों के मन में पता है क्या होता है कि उनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। और देखो अगर हमें बाल गोपाल की सेवा करनी ही है तो हम नया विग्रह लाएंगे, हम क्यों किसी के विग्रह की सेवा करें। इस तरह की बातें अक्सर समाज के लोगों के मन में चलती है, जिसकी वजह से किसी ने भी सीमा जी के बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा लेना नहीं चाहा। अब इस हादसे को 3 महीने हो चुके थे। सीमा जी का मन बिल्कुल भी पूजा पाठ में नहीं लगता था, तो वह सोचती है कि वह वृंदावन जाकर बाल गोपाल जी को वहीं पर मंदिर में छोड़ आएगी। वहां से कोई न कोई ठाकुर जी का भक्त उन्हें सेवा के लिए ले जाएगा। अब वह वृंदावन जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें नहीं छोड़ पाती, क्योंकि चारों तरफ भक्त दर्शन करने आए थे और उन्हें डर था अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वह चुपके से ठाकुर जी को मंदिर में छोड़कर आना चाहती थी, लेकिन काफी भीड़ थी, इस वजह से वह पॉसिबल नहीं हुआ। तो उनके मन में आता है कि क्यों न ऐसी जगह मैं बाल गोपाल को छोड़ दूं, जहां से उन्हें कोई आसानी से देख सकता है और अपने साथ भी ले जाएगा। अब यह पता नहीं दोस्तों ठाकुर जी की लीला थी या उनके मन की उपज थी। उन्हें गोकुल में रमन रेती का दिमाग में आता है। वहां सब अपने लड्डू गोपाल को खिलाने जाते हैं। आपको तो पता ही है रमन रेती में सब लेट लेट कर बाल गोपाल के साथ खेलते हैं और वहां का आनंद लेते हैं।
तो उन्होंने सोचा कि वह आराम से रेत में उन्हें वहां दबाकर आ जाएगी। जब कोई अपने बाल गोपाल को वहां रमन रेती में सेवा देगा तो उन्हें यह मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वह गोकुल में रमन रेती में बाल गोपाल जी को छोड़कर घर आ जाती है। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय उनके सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस हादसे ने उन्हें तोड़ दिया था। ठाकुर जी से उनका विश्वास उठ चुका था। घर आने के बाद अब वह चैन से भी नहीं रह पा रही थी। इतना बड़ा अपराध उनसे जो हो गया था, ठाकुर जी को उन्होंने खुद अपने हाथों से घर से बाहर कर दिया था। दोस्तों, सीमा जी कहती है उसी दिन रात को उनके साथ एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। जब वह सो रही थी तो अचानक से उनके सपने में उनका बेटा आता है। जो छोटा बेटा जिसका एक्सीडेंट हो गया था, दीपेश, उनके सपने में आता है। वह सीमा जी से कहता है कि माँ, मैं तेरे पास था, तूने मुझे अपने हाथों से रेत में दबा दिया। मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है और मुझे भूख भी लगी है। मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई माँ? उसकी सूरत अचानक से लड्डू गोपाल में परिवर्तित हो जाती है। तब वह विग्रह भी बोल उठता है और कहता है कि जो भी हुआ उसमें मेरा दोष नहीं था। तुम्हारा जो भाग्य में लिखा था वह हो गया। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारे संकट में भी तुम्हारे साथ था और तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने मुझे खुद से ही दूर कर दिया। सीमा जी कहती है कि उनकी आंखें अचानक से खुल जाती है और उन्हें होश आता है कि मैंने यह क्या अपराध कर दिया, और वह जोर जोर से रोने लगती है। उनकी रोने की आवाज सुनकर उनका बड़ा बेटा उनके पास आता है, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। अभी तक तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कोई भक्त अपने साथ ले जा चुका होगा। यही सोच सोचकर वह रोती रहती है। दोस्तों, सीमा जी दोबारा से अपने बड़े बेटे को लेकर गोकुल धाम रमन रेती जाती है, लेकिन वहां पर बाल गोपाल नहीं मिलते। मिलते भी कैसे? अब उन्हें जहां जितने दिन की सेवा लेनी थी वह ले चुके थे। उसका निर्णय वह स्वयं ही करते हैं कि अब किस भक्त के हाथ से उन्हें सेवा लेनी है। और सीमा जी ने तो बाल गोपाल को खुद अपने हाथों से घर से बाहर किया था। सीमा जी अब वहां जाकर काफी रोती है, बाल गोपाल को पुकारती है, अपनी किए के लिए माफी मांगती है और वहां से ही दूसरा 3 या 4 नंबर का बाल गोपाल जी का विग्रह लेकर बाके बिहारी मंदिर में माफी मांगने जाती है। बाके बिहारी के मंदिर में जाकर वह वहां ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, अपने किए गए अपराध के लिए माफी मांगती है और दोबारा से घर आकर सेवा शुरू कर देती है। दोस्तों, सीमा जी कहती है कि इस बात को 4 वर्ष हो चुके हैं। मेरे बड़े बेटे की जॉब लग गई है और उसकी शादी भी हो गई है। उसका 1-1.5 साल का बेटा भी है। ठाकुर जी की कृपा से दोबारा से हमारे घर में कुछ थोड़ी शांति है। सीमा जी अपने लड्डू गोपाल का अभी भी इंतजार कर रही है। उन्हें वह सपने में आते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके लड्डू गोपाल जिस किसी को भी मिले हो वह उन्हें लौटा दे। ठाकुर जी का कोई चमत्कार ऐसा हो कि उनके बाल गोपाल वापस आ जाए। उन्होंने काफी जगह पर इस बात को शेयर किया है कि अगर किसी को बाल गोपाल 2 या 3 नंबर के बाल गोपाल गोकुल में रमन रेती से मिले हो तो वह उन्हें लौटा दे। वह कहती है कि मैंने सोशल मीडिया पर भी काफी जगहों पर इस घटना को शेयर किया है। अगर ठाकुर जी की मर्जी हुई वह मुझे माफ कर देंगे तो शायद क्या पता मेरे बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी मुझ पर कृपा करे और वह वापस से मेरे पास आ जाए। और दोस्तों, ठाकुर जी की लीला को हम भी नहीं जानते। हमें यह तो नहीं पता कि उन्होंने सीमा जी को माफ कर दिया है या नहीं किया है,
लेकिन अगर उनकी इच्छा हुई तो वह दोबारा से अवश्य ही सीमा जी के पास सेवा लेने आएंगे। और इसी आशा के साथ मैं भी यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि यह वीडियो अगर किसी ऐसे भक्त तक पहुँचे कि उन्हें रमन रेती से बाल गोपाल मिले थे, तो वह फेसबुक पर हमसे संपर्क कर सकता है। आपका एक शेयर, आपका एक सहयोग एक भक्त को उनके बाल गोपाल से मिला सकता है। सीमा जी को अपने किए पर बड़ा पछतावा है। वह काफी अपने बाल गोपाल को याद करती है, उनकी याद में रोती भी है और हर पल ठाकुर जी से क्षमा याचना भी करती है। जाने अनजाने में उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। छोटे से प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को वह इस तरह से छोड़ आई, जिसे सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बारे में, इस विषय में कोई भी सूचना हो तो फेसबुक पर अवश्य ही संपर्क करना और ज्यादा से ज्यादा इस घटना को शेयर करना, ताकि एक भक्त को उनके लड्डू गोपाल मिल सके। और ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि वह सीमा जी को माफ कर दे, क्योंकि जो स्थिति उस समय उनके मन की थी वह आप लोग भी समझ सकते हैं। उनसे जो भूल हुई है वह जाने और अनजाने में हुई है। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे। अपना साथ बनाए रखना। और अगर आपको भी अपनी कोई लीला कथा शेयर करनी है तो हमारे साथ शेयर अवश्य करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करना। राधे राधे।